जय माता दी मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इस तांत्रिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मित्रों, आज मैं आपको दिवाली की उस रहस्यमय रात के बारे में बताने जा रहा हूं, जब स्वयं मां लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती हैं। यह वह रात्रि होती है जब हर दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि एक आह्वान बन जाता है, माँ हमारे घर भी पधारो। दिवाली सिर्फ दीप जलाने का पर्व नहीं है। यह वह रात्रि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। हर दिए की लौ, हर मंत्र का कंपन और हर शंख की ध्वनि एक ऐसी तरंग उत्पन्न करती है जो धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करती है। मित्रों, यदि इस रात्रि को सही विधि और भावना से जिया जाए तो जीवन के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। दिवाली की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है उनका नाम जपना और उन्हें कमल से जोड़ना। कमल जो पवित्रता और आकर्षण का प्रतीक है, मां लक्ष्मी का प्रिय पुष्प है। कमलगट्टे की माला लेकर शुद्ध मन से जप करें। श्री हरि श्री कमले कमला प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से घर में धन की वृद्धि, रुका हुआ पैसा वापस आना और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। मंत्र के साथ साथ जब आपकी श्रद्धा और भावना जुड़ जाती है तो यह जप केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा बनकर आपके चारों ओर घूमने लगता है। सुबह सुबह दिवाली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। पीपल स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है। इस पर जल अर्पण करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और मन को स्थिरता मिलती है। शाम के समय जब अमावस्या की अंधकारमय रात शुरू हो तो उसी पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाइए। दीपक पश्चिम दिशा की ओर रखें, क्योंकि यह दिशा धन की और अवसरों की दिशा मानी गई है। कहा जाता है कि उस दीपक की लौ में देवी लक्ष्मी की छाया नाचती है। जो व्यक्ति यह उपाय करता है उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी पूजन के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है पूरे घर में शंख और घंटी बजाना। जब आप पूजा समाप्त कर लें तो एक दीपक लेकर हर कमरे में जाइए और घंटी बजाइए। जहां घंटी की ध्वनि पहुंचती है वहां नकारात्मकता भाग जाती है। शंख और घंटी की तरंगें वातावरण को शुद्ध करती हैं और देवी के आगमन के लिए मार्ग बनाती हैं। यह केवल परंपरा नहीं है, यह ध्वनि की वह साधना है जो घर में ऊर्जा को संतुलित करती है। मित्रों, दिवाली के दिन नई झाड़ू खरीदना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब पुराने कर्मों की धूल को झाड़कर नई शुरुआत करनी है। नई झाड़ू को पूजा के बाद घर के किसी शुभ स्थान पर रखें और अगले दिन उससे पहली बार घर की सफाई करें। जब झाड़ू चलाएं तो यह भाव रखें कि आप गरीबी, दुख और अशुभता को बाहर निकाल रहे हैं। कहा जाता है कि यह झाड़ू मां लक्ष्मी का वाहन है और इससे दरिद्रता दूर भागती है। लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ रखना भी अत्यंत शुभ माना गया है। हल्दी सौभाग्य, समर्पण और स्थिरता का प्रतीक है। पूजा के बाद इस हल्दी की गांठ को अपनी तिजोरी या धन स्थान में रखें। यह गांठ धन की रक्षा करती है और घर में स्थायी समृद्धि लाती है। जिस स्थान पर यह रखी जाती है वहां कभी आर्थिक संकट नहीं आता। पीली कौड़ियों का प्रयोग भी दिवाली पर विशेष महत्व रखता है। कौड़ियां देवी लक्ष्मी की अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। इनका रंग पीला हो तो और भी प्रभावी होता है, क्योंकि पीला रंग स्वयं महालक्ष्मी का प्रतीक है।
पूजन के बाद 7 पीली कौड़ियां लेकर उन्हें तिजोरी में रख दीजिए या अपने पर्स में एक कौड़ी स्थायी रूप से रख लीजिए। यह टोटका धन की स्थिरता और रुका हुआ पैसा लौटाने में अत्यंत प्रभावी माना गया है। मित्रों, यह सभी टोटके केवल कर्मकांड नहीं हैं। ये ऊर्जा परिवर्तन की साधनाएं हैं। जब व्यक्ति इन्हें श्रद्धा, विश्वास और नियमितता से करता है तो यह उपाय ब्रह्मांड की उन शक्तियों को सक्रिय कर देते हैं जो धन, सुख और सफलता के द्वार खोलती हैं। यह दिवाली का समय है अपनी नकारात्मकता को बाहर निकालने, अपने मन को प्रकाश से भरने और अपने घर को देवी के स्वागत के योग्य बनाने का। इसलिए इस बार दिवाली पर केवल दीप मत जलाइए, अपने भीतर की लौ को भी प्रज्वलित कीजिए। मां लक्ष्मी को केवल पूजा से नहीं, अपनी सच्ची भावना और शुद्ध कर्मों से बुलाइए। जो मन से मां को पुकारता है उसके घर का द्वार कभी अंधकारमय नहीं रहता। जय माता दी। जय महालक्ष्मी माता की। आप सभी के जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे।